भारत और श्रीलंका के बीच आज से दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कोलंबो में शुरू हुआ। अगर हम पहले दिन की बात करें तो भारत अच्छी स्थिति में है, लेकिन यह भी कहना होगा कि भारत इससे और अच्छी स्थिति में हो सकता था और पहले दिन के खेल की समाप्ति के बाद श्रीलंकाई टीम भी बहुत निराश नहीं होगी। क्या कुछ हुआ कोलंबो टेस्ट के पहले दिन आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। आज कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच शुरू हुआ और पहला दिन अगर आप देखें तो बहुत चीज घटा। अगर आप देखें, अगर खेल की शुरुआत से अच्छी शुरुआत मिली भारतीय टीम को, फिर राहुल आउट हुए, फिर यशस्वी जायसवाल का असिथा फर्नांडो के साथ जो है एक आप कहिए कि सर टकराने जैसी स्थिति आ गई। वहां स्लेजिंग से नाराज थे यशस्वी जायसवाल। फिर भारतीय टीम अच्छे से आगे जा रही थी, शुभमन गिल को कोई परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद वो आउट हो गए। फिर ऋषभ पंत रिटायर्ड हर्ट हुए। तो बहुत कुछ घटा पहले दिन। और एक और चीज पहले दिन की बात खास रही कि भारत ने अपने प्लेइंग 11 में एक बड़ा बदलाव किया और एक टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला नए खिलाड़ी को। नए खिलाड़ी सारांश जैन। मैच शुरू होने से पहले जो मैंने कार्यक्रम किया था उसमें आपको बताया भी था कि सारांश जैन को अवसर दिया जा सकता है। उनको कुलदीप यादव की जगह टीम में शामिल किया गया। टॉस होता है, भारतीय कप्तान शुभमन गिल टॉस जीतते हैं और सब कॉन्टिनेंट में जैसा होता है उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। शुरुआत अच्छी रही। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल बिल्कुल सही तरीके से पारी को लेकर आगे बढ़ रहे थे। टीम का स्कोर 37 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन तभी लाहिरू कुमारा की एक आउटसाइड दी ऑफ स्टिक गेंद को जबरदस्ती स्क्वायर कट खेलने की कोशिश की। वहां पर केएल राहुल ने गेंद थोड़ी उनके अनुमान से ऊंची आई और बल्ले का किनारा लेकर डिकविला के पास चली गई और भारत को पहला झटका लग गया। राहुल ने जो है 18 रन बनाए। इसके बाद देवदत्त पड्डीकल आए और खुशकिस्मत रहे कि उनको 0 के स्कोर पर जो है जीवन दान मिला। फिर उसके बाद जब वो 1 रन पर खेल रहे थे तब उनको जीवन दान मिला और फिर उनको जीवन दान देना श्रीलंका को कितना भारी पड़ा ये तो आप जानते ही हैं कि देवदत्त पड्डीकल ने श्रीलंका के खिलाफ लगातार दूसरे टेस्ट में शतक जड़ दिया। वैसे अगर हम आगे बढ़े तो वहां पर यशस्वी जायसवाल जो है अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 45 रन बना चुके थे और लग रहा था कि आज जायसवाल जो हैं वो बड़ी पारी खेलेंगे। लेकिन तभी असिथा फर्नांडो की एक गेंद जो थोड़ी ऊपर थी, बिल्कुल ऊपर तो नहीं थी, थोड़ी ऊपर थी, खड़े खड़े खेलने की कोशिश यशस्वी जायसवाल ने की और उनके बैट से लगकर गेंद विकेट में लगी और यशस्वी जायसवाल 45 रन बनाकर आउट हो गए। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जब यशस्वी जायसवाल पवेलियन की ओर जा रहे थे उस वक्त असिथा फर्नांडो ने शायद उनको कुछ कहा। क्या कहा ये तो पता नहीं, लेकिन वो बातें यशस्वी जायसवाल को इतनी बुरी लगी कि वो वापस लौट गए और फिर वहां पर वो असिथा फर्नांडो के सर से सर लगाकर जो है अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे। अब इस पर मैच रेफरी का क्या निर्णय आता है उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन भारत का दूसरा विकेट गिर गया, लेकिन फिर आए कप्तान शुभमन गिल और देवदत्त पड्डीकल तो पहले से मौजूद थे ही। दोनों ने एक शतकीय साझेदारी निभाई 120 रनों की। और खास बात यह कि शुभमन गिल आज अपने फ्लो में खेले, 50 रन बनाए, अर्धशतक लगाया और जब तक आउट नहीं हुए थे तब तक वो ऐसा दिख रहे थे कि उनको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सडनली एक नथिंग शॉट खेलकर वो आउट हुए और उनको भी असिथा फर्नांडो ने आउट किया और यहां पर भारत का तीसरा विकेट गिरा। उस समय भारत का स्कोर था 186 रन। तो अगर आप ऐसे देखें कि 186 पर 2 से अगर आप 300 पर 5 रहते हैं पहले दिन तो शायद
आप निराश होंगे क्योंकि आप इससे बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं। और जो 5 विकेट गिरे उसमें ऋषभ पंत रिटायर हर्ट भी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि अगर भारत आज 4 विकेटों के साथ जाता तो शायद ज्यादा खुश होता। लेकिन खैर, देवदत्त पड्डीकल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने अपना शानदार शतक जड़ा और रविंद्र जडेजा के साथ एक साझेदारी निभाई, क्योंकि उनसे पहले ऋषभ पंत आए थे और लाहिरू कुमार की एक गेंद उनके रिस्ट पर लगी और उसके बाद फिजियो आए, लेकिन उनका दर्द कम नहीं हो रहा था, तो वो रिटायर्ड हर्ट होकर वापस पवेलियन लौट गए और फिर रविंद्र जडेजा आए और उन्होंने पड्डीकल के साथ एक अच्छी साझेदारी की। लेकिन जब पड्डीकल जो हैं 117 रन बना चुके थे तो नुआंथा की गेंद पर वो बोल्ड हुए, उनके ऑफ स्टिक पर जाकर गेंद लगी, थोड़ी गेंद स्पिन ज्यादा कर गई थी उनके अनुमान के अनुसार। लेकिन पड्डीकल की पारी लाजवाब रही, उन्होंने हर तरह के शॉट खेले। अगर शुरू के 2 जीवनदान को हम छोड़ दें जो कि उनको मिला, तो उसके बाद की उनकी पारी लाजवाब थी। स्पिनर्स के खिलाफ वो बेहतर दिखे, तेज गेंदबाजों के खिलाफ वो बेहतर दिखे। तो उनकी जितनी भी तारीफ कीजिए कम है। बेहतर होता कि अगर उनका विकेट नहीं गिरा होता तो फिर भारत के लिए दूसरे दिन और भी रन बनाने के अवसर होते। लेकिन रविंद्र जडेजा ने भी एक बेहतरीन पारी खेली, लेकिन वो भी सेट होने के बाद आउट हुए। 43 रन बना चुके थे और दिन का आखिरी ओवर था और उस आखिरी ओवर की पहली गेंद पर वो लेफ्ट कर जाते हैं। असिता फर्नांडो की गेंद थी, उनको लगता है कि गेंद विकेट के ऊपर से चली जाएगी या थोड़ी बाहर है, लेकिन गेंद आती है और उनके बिल्स को लेकर चली जाती है और रविंद्र जडेजा भी दिन के आखिरी ओवर में आउट हो जाते हैं 43 रन बनाकर। उसके बाद सारांश जैन डेब्यूटेंट बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं, उनके हिस्से भी एक चौका आया है, उनके साथ ध्रुव जुरेल खेल रहे हैं। तो अगर आप पहले दिन के खेल की समीक्षा करें तो आपको लगेगा कि भारतीय टीम इससे बेटर कर सकती थी, क्योंकि देखिए राहुल सेट होकर आउट हुए, जायसवाल सेट होके आउट हुए, शुभमन गिल अर्धशतक बनाकर आउट हुए। इसके अलावा रविंद्र जडेजा दिन के आखिरी ओवर में 43 रन बनाकर आउट हुए। तो भारतीय टीम इससे बेटर कर सकती थी। श्रीलंका इसलिए खुश होगी कि चलो हमने 5 विकेट निकाल लिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऋषभ पंत कल बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, इस बात को मानकर चलिए। लेकिन जो भारत का लक्ष्य होगा, चूंकि कोलंबो में जो पिच है उसकी बिहेवियर को आप देखें तो वो गोल्ड की पिच की जैसा बिहेव नहीं कर रही है। यहाँ पर रन हैं, तो वैसी परिस्थिति में भारतीय टीम चाहती कि वो कम से कम 500 का आंकड़ा टच करे। लेकिन अब जबकि 300 रनों पर 5 विकेट गिर गए हैं, क्या यहां से भारतीय टीम 450 को क्रॉस कर पाएगी? दूसरे दिन यही बड़ी चुनौती टीम इंडिया के सामने रहेगी। दूसरी तरफ अगर आप श्रीलंकाई टीम को देखें तो उनके गेंदबाजों ने एक रणनीति के साथ गेंदबाजी की, हार्ड लेंथ पर गेंद डाली है और वहां पर इंडियन बैटर्स को परेशानी हुई। सारे बैटर्स को देखें, देवदत्त पड्डीकल की भी परीक्षा उन्होंने ली, हालांकि बाद में देवदत्त पड्डीकल ने कुछ पुल शॉट्स लगाए और ऋषभ पंत को एक शॉर्ट गेंद पर ही चोट लगी है। तो जो उनके तेज गेंदबाज हैं लाहिरू कुमार और असिता फर्नांडो, दोनों ने अच्छी गेंदबाजी की। असिता फर्नांडो को 3 विकेट मिला, लाहिरू कुमारा को 1 विकेट मिला और नुआंथा को भी 1 विकेट मिला है। तो दूसरे दिन जो खेल शुरू होगा तो भारतीय टीम की कोशिश होगी कि कम से कम 450 का आंकड़ा टच करे। दूसरी तरफ श्रीलंकाई टीम चाहेगी कि भारत की पहली पारी को 350 रन के अंदर समेट दिया जाए। तो देखते हैं कौन सी टीम अपने इरादे में सफल होती है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।